What's up everyone, this is Ahmed Walid. Welcome to your Java 18 tutorial. In this tutorial, I'm going to teach you something called constructor. So constructor actually होता क्या है, like method की तरह ही होता है. इसमें क्या होता है कि same name with class name and no return type. कोई return type नहीं होती इसकी और class के same name के साथ. जो एक्चुअली पर्पस जो है कंस्ट्रक्टर का वो ये है कि हम इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं और डाटा वैलिडेशन चेक लगाते हैं। और एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कंस्ट्रक्टर का कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड देन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल। सो प्रीवियस क्लास को यूज़ करते हुए इसमें हम कंस्ट्रक्टर अप्लाई करते हैं, तो वही हमारे जो मेथड्स हैं उन्हीं पे हम कंस्ट्रक्टर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पब्लिक और कंस्ट्रक्टर क्लास नेम था हमारा मैंगो, पैरेंथेसिस। सो एक्चुअली जो काम हमने सेटर में किया था वो हम कंस्ट्रक्टर में करेंगे। यहाँ से इरेज कर देते हैं और स्ट्रिंग नेम। तो एक्चुअली जैसे ही हम अपना आई थिंक हम सेट, यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में हम सेट वैल्यू सेट करने की यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम मेथड कॉल करेंगे सेट, जो हमने सेट नेम लिखा था ताकि हमने वैल्यू सेट करनी है उसके एज अ जो पैरामीटराइज वेरिएबल था उसके उससे इंस्टेंस वेरिएबल में हमने। तो यहाँ पर हम दे देंगे जो भी वैल्यू आई है नेम, और इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू रिसीव करेगा पैरामीटर एज अ और नेम। तो एक्चुअली किया क्या, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर मैंने कहा एक वैल्यू रिसीव करेगा अनदर क्लास से एज अ पैरामीटर वैल्यू पास होगी। उसको मैंने एक सेट मेथड में यहाँ से उसको मैंने पास करवा दिया सेट मेथड में, क्योंकि यहाँ से एक वैल्यू पास हो रही है इसलिए हमारे सेट मेथड के लिए भी एक पैरामीटर चाहिए, और इसलिए हमने यहाँ पे एक पैरामीटर डिक्लेयर किया और उसके बाद ये वैल्यू को हमने इनकैप्सुलेशन अप्लाई करी। हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल था प्राइवेट उसमें हमने वैल्यू को स्टोर करा दी। सो यहाँ पे भी नेम, यहाँ पे भी नेम, जो हमारी ये हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं और इनमें हम हर मेथड में इनकी वैल्यू चेंज होती है। सो अगर इसमें कोई नेम वेरिएबल है और अगर हम यहाँ पे कोई और वेरिएबल यूज़ करते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लोकल वेरिएबल है, हर प्रॉपर्टीज़ हर उसके वेरिएबल की हर मेथड में डिफरेंट होती है। जैसे मैं यहाँ पे अगर टेम्प कर देता हूँ तो, और यहाँ पे भी टेम्प कर देता हूँ 10, तो देखा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इस मेथड का वेरिएबल है और ये इस मेथड का। तो एक्चुअली और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे थे, इसलिए यहाँ हमें एक वेरिएबल चाहिए था। सो ये नॉट कंसर्न के ये वेरिएबल सेम हो, तो इसलिए हमने यहाँ एक वेरिएबल चाहिए था जो कि इस वैल्यू को रिसीव करे और हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल इसमें वैल्यू को सेट करे। सो बाकी वही मेथड्स हैं, गेट मेथड और कस्टम मेथड। अब इसको यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर देखते हैं ऑटोमेटिकली कैसे कॉल होता है। और जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मैंगो इज इक्वल टू OBJ, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं इधर, न्यू मैंगो। अब एक्चुअली है क्या, हमारा जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो एज अ पैरामीटर वैल्यू रिसीव कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ यहाँ पे हम एक वैल्यू पास कर देते हैं, लाइक हम नेम असाइन कर देते हैं रॉबर्ट, और यहाँ पे एक वैल्यू की। सो इसको रन करके देखते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पर मेथड, इसको मेथड कॉल करना था डिस्प्ले का, क्योंकि डिस्प्ले का मेथड भी। सो OBJ डॉट डिस्प्ले एंड अब रन करके देखते हैं। सो देखा जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्टर, सो कंस्ट्रक्टर की मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। सो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ से एक नेम पास किया क्योंकि यहाँ से एक एज अ पैरामीटर एक वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू रिसीव करेगा, इसने रिसीव की। यहाँ पर इसको सेट नेम में वैल्यू पास की, सेटर मेथड हमने अप्लाई किया। उसके बाद सेटर मेथड के बाद हमने ये इसके इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू डाली, और उसके बाद जो कि प्राइवेट था उसके बाद हमने वैल्यू गेट की, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको प्राइवेट जितने भी हमारे मेंबर्स और डाटा मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए पब्लिक एक गेट मेथड, उसके ज़रिए एक्सेसर मेथड था वैल्यू एक्सेस की, और ये डिस्प्ले मेथड।
ये दो जो मेथड होते हैं हमारे सेटर एंड गेटर मेथड, ये होते हैं एक्सेसर मेथड और ये कस्टम मेथड। तो इसके साथ अगर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैंगो इक्वल टू obj1 इज इक्वल टू न्यू एंड मैंगो, और यहाँ पे मैं एक वैल्यू पास करता हूँ लाइक कैल्सी, और दो नेम दिए। सो अब देखते हैं क्या होता है। चलिए उसके साथ भी मुझे एक और मेथड ऑब्जेक्ट 2 के साथ भी obj1 डॉट डिस्प्ले। सो रन करते हैं। रॉबर्ट कैल्सी। अब इसके पीछे फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका मतलब होता है मैंगो ओबीजे, मीन के एक रेफरेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो दो डिफरेंट डिस्प्ले कॉल किए। फर्स्ट ओबीजे एक अलग ऑब्जेक्ट है, सो एज अ डिफरेंट इंडिविजुअली यहाँ पे वैल्यू पास करेगा, इसको सेट करेगा, गेट करेगा, उसके बाद डिस्प्ले करेगा। तो इसलिए हमें इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया। अब obj1 ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसकी मतलब मेमोरी में एक अलग से ऑब्जेक्ट हमारी रेफरेंस क्रिएट होता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उसके बाद इसमें अलग से डाटा पड़ा है, ये इंडिविजुअली यहाँ पर जाएगा, इंडिविजुअली यहाँ पे सेट करेगा और ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद जब हमने इसको डिस्प्ले करना है तो obj डॉट। सो ये डिफरेंस हमने देखना है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग फंक्शन कॉल होंगे। सो obj पास की, obj से डिस्प्ले किया, obj1 से हमने वैल्यू पास की, obj1 से। सो hopefully guys you understand. If you have any problem then comment right below the video or go to my Facebook page, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. See you in the next video.